गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पाठ पढ़ा था शब्द रचना। क्या बताया गया था उसमें? शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्ण अलग अलग खंड में बताए गए थे। उसमें बर्तन, खिलौना, इनको जोड़ करके, इन सभी वर्णों को जोड़ करके किस प्रकार बर्तन शब्द बना, किस प्रकार खिलौना शब्द बना, ये बताया गया था शब्द रचना में। सार्थक अर्थात अर्थ सहित। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें और भी शब्द थे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, आगत, विदेशी, सभी शब्द उसमें बताए गए थे। विकारी, अविकारी, योग, रूढ़, रूढ़ इत्यादि जो भी शब्द थे हम उनके विषय में पढ़ चुके हैं। और अब हम जो आज करने जा रहे हैं कार्य वो है अभ्यास प्रश्न। शब्द रचना पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे, प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं वो हम इस पाठ के माध्यम से आज करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए विस्तार से अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं हम शब्द रचना पाठ के। ये अब शब्द रचना पाठ के प्रश्नों को हम हल करते हैं। देखिए, विदेशी शब्द किसे कहते हैं और रूढ़ शब्द के उदाहरण बताइए। ये आप करना। अब लिखित में देखते हैं, वो मौखिक आप कीजिएगा। दिए गए सार्थक और निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। देखिए, सार्थक शब्द है पुस्तक, रुमाल, पेन, अच्छा और दूध। ठीक है, इन सबके अर्थ निकल रहे हैं। और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ न निकले, जैसे यहाँ दे रखा है ऊपर, मीजक, कदुम्ब, सिकूर, नफो, निपाजा। ठीक है, अब आगे है, देखिए एक मिनट, आगे है, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 4। यौगिक शब्द कैसे बनते हैं? 2 शब्दों के योग से, 2 वर्णों के योग से या 2 स्वरों के योग से? तो 2 शब्दों के योग से। अब प्रथम शब्द का कौन सा रूप है? तत्सम, तद्भव, विदेशी। तो तत्सम शब्द है। दिए गए शब्दों में से रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द अलग अलग करके लिखिए। काम, घर, हाथी, पंकज, नीलकंठ, मेज, नीलकमल, पंखा, रसोई, दशानन। अब देखिए, रूढ़ शब्द कौन कौन से हैं? काम, घर, हाथी, मेज और पंखा। यौगिक शब्द है पंकज, नीलकमल, रसोई और घर। योग रूढ़ शब्द है नीलकंठ और दशानन। अब देखिए, दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। प्रथम का क्या होगा? पहला। कर्म का काम, हस्त का हाथ, कर्ण का कान, घृत का घी, अग्नि का आग। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शब्दों के भेद लिखिए। बताइए, क शब्दों के भेद लिखिए। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर और तीसरा बनावट के आधार पर। अब है ख, विकारी और अविकारी शब्द में क्या अंतर है? विकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग, वचन और काल के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन न हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए, ग, बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार लिखिए। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। बच्चों, आप इस पाठ के प्रश्नों को हल करें, याद करें, और कोई समस्या होती है तो आप मुझसे बात करें इस विषय में।